नमस्कार दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि भाई अगर आप प्लिंथ बीम अगर आपका बहुत ज़्यादा एरिया है, उस एरिया में प्लिंथ बीम का ढलाई जो है क्या एक ही साथ कर सकते हैं या कि हम पार्ट बाय पार्ट भी कर सकते हैं। आज इसी के बारे में पूरा डिटेल के साथ बताऊंगा कि भाई पार्ट बाय पार्ट मतलब ये कि चलो भाई आधा हम कर लिए तो कहाँ तक करें। चाहे अगर पूरा करना है तो पूरा करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि भाई कि पूरा कर लिए तो उतना कोई इशू नहीं है भाई कि हम वहाँ से लेकर के यहाँ तक कर लिए, अब कहीं जॉइंट नहीं लेना है। लेकिन अगर हम पार्ट बाय पार्ट करते हैं मतलब ये कि भाई कि आधा कर लिए, चाहे वहाँ तक कर लिए, चाहे एक तिहाई कर लिए, तो उस सिचुएशन में हमें बीम जैसे कॉलम, ये कॉलम हो गया, ये कॉलम हो गया, मान लिया जाए उस कॉलम का बीम के कहाँ तक जो है ढलाई करना है हमें और किस हिसाब से उसको हमें जो है स्लोप में देना है। आज उसी के बारे में पूरा डिटेल में बताएंगे। तो चलते हैं। सबसे पहले आपको बता दूं कि जब भी हम लोग प्लिंथ बीम हो, चाहे आपका छत हो, रूफ की ढलाई कर रहे हो, उस समय ये सबसे ज़रूरी चीज़ है कि भाई कि अगर ज़्यादा मतलब कि एरिया में है आपका, तो उस सिचुएशन में जो है आप एक साथ पूरा ढलाई नहीं कर सकते। उसके लिए हम लोग का क्या करना पड़ता है, पार्ट बाय पार्ट हम लोग ढलाई करते हैं। अब पार्ट बाय पार्ट ढलाई करते हैं तो उसके लिए कहाँ पे जो है हमें जॉइंट छोड़ना है। अगर आपके पास ज़्यादा लेबर मिस्त्री है तो आप जो है एक ही साथ पूरा ढलाई कर सकते हैं। लेकिन अगर ज़्यादा मिस्त्री नहीं है, लेबर नहीं है, तो आपको जो है पार्ट बाय पार्ट ढलाई करना पड़ेगा। मान लिया जाए, हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं कि यहाँ से जो है इस एरिया से, ठीक है, हमें जो है लेके जाना आगे, चाहे हम आगे से पीछे या चाहे पीछे से आगे, जो भी हो आपके हिसाब से देख लीजिए। तो अगर हम यहाँ से ढलाई शुरू करते हैं जिस हिसाब से प्लिंथ बीम है, तो लेकिन क्या है कि भाई हमको आज दिन भर में पूरा नहीं हो पाएगा, हमें जो है कुछ ही दूर तक लेके जाना पड़ेगा। आधा चल मान लिया जाए कि हम इस एरिया तक लेते हैं, मतलब वहाँ से लेकर के यहाँ तक हमें जो है लेकर चलना, आधा ही आज ढलाई हो पाएगा। अब उस सिचुएशन में क्या है कि अब तो क्या है कि भाई हम जो है आधा तक तो ले आएंगे। तो ये देखिए, वहाँ से लेकर के वो बीम हुआ पूरा कास्टिंग हो गया, ये बीम पूरा कास्टिंग हो गया, अब ये भी बीम कास्टिंग हो गया। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि भाई कि इसके बाद जो एरिया है इसमें बीम को कहाँ तक कास्टिंग करें। अब बीम कहाँ तक कास्टिंग करें, इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए जो है हम आपको बताएंगे भाई बीम कहाँ तक कास्टिंग करना, जिससे क्या है कि भाई कि जॉइंट देने में कोई भी तरह का प्रॉब्लम ना हो। चलते हैं और देखते हैं, आपको बताएंगे। अब देखिए क्या है कि जब भी कभी हम बात करते हैं आगे छोड़ने का, सबसे पहले कि उस यहाँ पे आपको स्टॉपर देना पड़ेगा। स्टॉपर क्या हुआ कि भाई मतलब ये कि अगर कंक्रीट डालेंगे तो पूरा स्लोप में जो आगे तक ना बह जाए, इसलिए एक स्टॉपर देना पड़ेगा। अब स्टॉपर देंगे, आपका जो है स्टॉपर आपका क्या चीज़ का रहेगा, बटन का रहेगा। और याद रहे कि यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस, जितना एल है, लेंथ का L/4, ठीक है, L/2 ये हो गया, L/4 ये हो गया, L/4 तक हमें जो है कास्टिंग करना, वो भी स्लोप में। हम आपको मार्किंग दे रहे हैं। जैसे हम इसी बीम को लेकर चलते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक है पिलर, उसके आगे नेक्स्ट है, तो इसका जो हम जैसे यहाँ पे मेरा जो है इस पोजीशन में मेरा L/2 मतलब कि 2 पार्ट में हो गया, ठीक है। इसका आधा यहाँ पे L/4, यहाँ पे जो है L/4, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप देखते भी जाइए। वहाँ पे मेरा L/2, यहाँ पे मेरा L/4। अब इस L/4 में हमें जो स्टॉपर देना है, थोड़ा सा जो है 6 इंच इधर हट के दीजिए। तो इसको क्या करना है, कंक्रीटिंग को जब भी ढलाई करेंगे इसको हम लोग जो है स्लोप में, वाइब्रेटर तो मारना ही है, तो इसको हम लोग जो है स्लोप में ऐसे करके ढालेंगे। याद रखना चाहिए हमेशा स्लोप में डालना है, मतलब कि फर्स्ट टाइम में जो है ये वाला पार्ट आपका पूरा कंक्रीटिंग हो जाएगा। उसके बाद जब दूसरा पार्ट हम लोग जो है इस साइड ढलाई करेंगे, उस समय फिर जो है स्टॉपर को क्या करना है, ढलाई के 1 घंटा बाद उसको खोल देना है, ठीक है। स्टॉपर ऐसे ले नीचे का कंक्रीट जो है आगे नहीं भागे, लेकिन हमको कहाँ तक कास्टिंग करना है, L/4 तक ही कास्टिंग करना है। ये लंबा वाला बीम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। ये बीम और वो बीम के लिए, तीनों बीम की बात कर रहा हूँ, तीनों में सेम L/4 तक। फिर नेक्स्ट डे जो हम इतना रेस्ट एरिया मेरा जो बच जाएगा,
इस एरिया को जो है यहाँ से जो है कास्टिंग कर देंगे। और याद रहे जब भी आप नेक्स्ट कास्टिंग करेंगे तो यहाँ पे सीमेंट और पानी का घोला ज़रूर दीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा, ये इम्पोर्टेंट चीज़ है। अब मान लिया जाए एक और चीज़ सेम इसी तरीके से, अब इतना ही है कि अब वो वाला बीम नहीं कास्टिंग हो पा रहा, मतलब कि ये वाला बीम जब दिख रहा है इसका आगे नहीं कास्टिंग करेंगे, तो अगर हम इसका L/4 लिया है तो इसका भी L/4 तक लेना है, ठीक है, ना कि इधर से आपको L/4 नहीं लेना है, आपको मतलब एक तरह से कैंटिलीवर टाइप का हो जाएगा, यहाँ से L/4 बस लेकर के हमें जो है कास्टिंग स्टॉपर दे कास्टिंग कर देना है। ये सारा इम्पोर्टेंट चीज़ है जब भी कभी आप घर बना रहे हैं। चाहे यही सेम चीज़ आपका अगर छत है, छत के समय में भी वही करना है। अगर मान लिया जाए कि ये मेरा छत है, एग्जांपल लेकर चलता हूँ, ये मेरा छत है, ठीक है, यहाँ बीम है, यहाँ बीम है, यहाँ बीम है, इधर बीम है, इधर बीम है। अगर मेरा जो है मान लिया जाए कि ये पूरा पार्ट कास्टिंग नहीं हो पाए, हम इतने आधा ही कास्टिंग करेंगे, तो आधा कास्टिंग करेंगे, यहाँ तक जो कास्टिंग करेंगे तो इसका जो है इस बीम के बाद L/4 चाहे बीम हो चाहे रूफ हो सबका L/4 तक ही जो है पूरा कास्टिंग करेंगे, ठीक है। इसका इधर का L/4 तक नहीं, यहाँ तक L/4 कास्टिंग करके, और वो भी क्या रहेगा मेरा, जैसे मैंने क्या बताया पूरा स्लोप में रहेगा, स्लोप में दीजिए, या कंस्ट्रक्शन जॉइंट टाइप का रहता है उस हिसाब से दीजिए। अगर कंस्ट्रक्शन जॉइंट की अगर बात करें तो कैसे रहेगा, देखिए अब ऐसे तो पॉसिबल है नहीं, यानी तो आप ऐसे एक बीम है मान ले जाए, आप इसको ऐसे करके ऐसे ढलाई कर सकते, ये पूरा बीम है इस तरह कर सकते, ऐसा पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम लोग बोलते हैं इसको स्लोप में दे दीजिए। फिर नेक्स्ट डे जो कास्टिंग होगा ये वाला पार्ट इस हिसाब से कास्टिंग हो जाएगा। खैर उम्मीद करता हूँ कि जी आपको क्लियर हो गया होगा, और अगर अभी भी कुछ डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि सारा चीज़ को एक एक करके क्लियर करने का, ठीक है, और जिससे क्या है कि आपके मन में जो भी तरह का डाउट हो वो क्लियर हो जाए। और हाँ, मैं एक और चीज़ में आपको याद दिला दूँ कि मैं क्यों बोलता हूँ कि जब भी कभी आप, जैसे बहुत लोग क्या करते हैं कोई प्लिंथ बीम ओनली जो है बाहर में दे देते हैं और बीच में नहीं देते हैं, ऐसा गलती ना करें। जहाँ जहाँ आपका वाल आ रहा है आपको उसको इंटर कनेक्ट करना है, ये पिलर से वो पिलर भी कनेक्ट करना है, ये कॉलम से ये कॉलम भी कनेक्ट आपको करना है, ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप ध्यान में लेकर चलेगा। ऐसा ना कि सिर्फ चारों साइड से कर दिए और पूरा फिलिंग बैक फिलिंग कर दिए, फिर क्या पता चला कि भाई ये वाला वाल जो है कॉलम के सहित जो है बीम के सहित पूरा ऐसे झुक गया। ऐसा गलती आपको बिल्कुल नहीं करना है, ये ध्यान में लेकर चलना है, जिससे क्या है कि आपका घर जो है मजबूत बनेगा, टिकाऊ रहेगा और सुंदर भी बनेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। अगर पसंद आए ज़रूर इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और नीचे थैंक्स का टैब उस पर आप क्लिक करके आप हमें सपोर्ट भी कर सकते हो, और ख़ास करके हमारे चैनलवा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि जैसे ही आप हमारे चैनल सब्सक्राइब करेंगे उसके बगल में बेल आइकन बन जाएगा, उसको क्लिक कर दीजिएगा। उससे बेनिफिट बस यही तक जब सिविल इंजीनियर दीपक में कोई नया वीडियो आपके लाएगा सबसे पहले अपने नोटिफिकेशन में शो करेगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।